गुस्ताखाना खातून के इस अफसोसनाक मामले पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर बताइएगा कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है, कैसे देखते हैं इसको आप सर? आपने पहले सवाल समझा दीजिए, आपका सवाल क्या है? पहले मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। सर मामला है फ्रांस में जो गुस्ताखाना खातून का अफसोसनाक मामला है, काबिल मज़म्मत मामला है, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये अफसोसनाक है, ये काबिल मज़म्मत है और इसने पूरी उम्मा के जज्बात को, 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है। हमने फ्रांस के जो सफीर हैं उनको दफ्तर खारजा बुलाकर उनको डिमाश किया है और पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आजम का मौक़िफ़ और पाकिस्तान के अवाम के जज्बात जो हैं उन तक पहुंचाए हैं और हमने कहा हम तवक्को करते हैं कि वो इस किस्म के बयानात से और इस किस्म की कार्रवाई से यकीनन हम तवक्को करते हैं कि फ्रांस की जानिब से इस किस्म की कार्रवाई ना कीजिए और ये मामला यकीनन फौरन पर उठाया जाएगा। सर एक और मामला भी है जिस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। आज सरदार अयाज सादिक साहब ने कौमी असम्बली में इजलास से इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अभिनंदन को भारत भेजने वाले मामले पर आपका उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि काफ़ी परेशानी का सामना था, दबाव में थे और भारत के सामने घुटने टेक रहे थे। इस पर क्या कहेंगे सर आप? पहली बात तो ये है कि मुझे उनकी गुफ्तगू सुनकर हैरानी हुई है कि एक जिम्मेदार शख्सियत इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करेगा। मैं उनसे तवक्को न करता था, न करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी सियासत में इतने महफ नहीं हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान के मफादात और हिंदुस्तान के बयानिया में जो तमीज होनी चाहिए उसको खो बैठे। मैं इसको बिल्कुल उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद करता हूँ। ये लफ्ज़ बेमानी बात है। अभिनंदन को पाकिस्तान ने मामलात को डी एस्केलेट करने के लिए आज खुद ये फैसला किया और दुनिया ने उस फैसले को सराहा। दुनिया ने उसको स्टेट्समैन लाइक फैसला कहा वजीर आजम का और ये पूरी मशावरत से किया गया। नंबर 1। नंबर 2, वो कभी खड़े होकर कहते हैं कि जी कुलभूषण जाधव के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है और इसको एनआरओ दिया गया। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना, कितनी बेमानी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आईसीजे का फैसला है और पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और वो उस फैसले का एहतराम कर रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को तासुर देना चाहता है कि हमने आईसीजे के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया और उसको अनइंटरप्टेड काउंसिल एक्सेस नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि हिंदुस्तान की हिचकिचाहट के बावजूद, उनके लेतो लाल के बावजूद हम उनको पूरी रियायत देने के लिए तैयार हैं। ना उनकी हुकूमत इस किस्म की तरफ आगे बढ़ना चाह रही है। हम पूरा माहौल पैदा कर रहे हैं कि उनको कोई बहाना न मिले पाकिस्तान को आईसीजे में दोबारा घसीटने का। अब सवाल ये है कि इस किस्म की गुफ्तगू से क्या आप हिंदुस्तान के बयानिया को तक़वियत देना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तरजीह देना चाहते हैं? ये आज हमें तराजू में रख के तोलना होगा और हमें ये तमीज़ पैदा करनी होगी। यही बात आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी की गई इसी इजलास में कि हमने अपनी तरफ से मुस्बत इक़दाम उठाया, आपका हवाला देते हुए उन्होंने कहा, लेकिन इस मुस्बत इक़दाम का भारत की जानिब से हमें क्या रद्द-ए-अमल मिला? श्रीनगर का सकूत हो गया। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि वज़ीर आज़म ने कश्मीर को बेच दिया है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये उससे बड़ी अहमकाना बात हो सकती है, उससे बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक बात है कि आज हम कौम को यकजा कर रहे हैं। हम कश्मीरियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो तन्हा नहीं है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। हम उनके हौसले बढ़ाना चाह रहे हैं और ये इस किस्म की गुफ्तगू से उनके हौसले पस्त करना चाह रहे हैं। वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि खुदा न खास्ता कश्मीर पे कोई कौम में तकसीम है। खुदा के लिए ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। खुदा के वास्ते कश्मीर पर ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू मत कीजिए।
آپ کی سیاست آپ پر غالب آئی ہوئی ہے. آپ اپنے مفادات کے نیچے اتنے دب گئے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے مفادات کی ترجیح اور اس میں تمیز باقی نہیں رہی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے اور میں اسے مسترد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ ہمیں اپنے موقف پہ ان تمام معاملات سے آگاہ کر رہے تھے.